हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब आजकल यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे इक्विनॉक्स के बारे में। तो क्या होता है इक्विनॉक्स और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इक्विनॉक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी तक कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो आइए एक केस स्टडी देखते हैं कि इक्विनॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है और इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम समझते हैं स्टार्टिंग से कि इक्विनॉक्स क्या होता है और इसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इक्विनॉक्स में ध्यान रखनी चाहिए जब हम इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं और उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली ज्ञान ने क्या किया, जब उन्होंने नेचुरल साइकिल के बारे में स्टडी किया तो कुछ चीजें उन्होंने देखी जिसपे उन्होंने फोर मेन सीजन को आइडेंटिफाई किया, जिसमें पहला सीजन जो है वो है 20 से 21 मार्च का, जिसे वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। देन उसके बाद 20 जून से 22 जून का, जिसे समर सॉलिसाइड्स बोलते हैं। देन थर्ड वाला आपको ऑटम इक्विनॉक्स, जो कि अभी है और आज ही ट्रिगर हुआ है, जो कि 22 सितंबर को होता है। देन आफ्टर वापस में दिसंबर का एक और नया साइकिल। तो अब आइए देखते हैं कि प्रीवियसली इक्विनॉक्स डेट पे मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो यहाँ पे हम नियर अराउंड 15 ईयर की केस स्टडी ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2010 में ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ, तो बेसिकली इस कैंडल के पास में क्या था कि 22 सितंबर था, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो इसका रिएक्शन आया इस कैंडल का ये रहा। तो ये ब्रेकआउट नहीं गया डाउन साइड में, ठीक है। वो मार्केट में कुछ ऐसा मेजर रिएक्शंस नहीं है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इक्विनॉक्स पे मार्केट ने रिएक्ट किया और यहाँ से फॉल आया, जो लो था उस दिन का वो ब्रेक हुआ। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं और 12 में देखते हैं। 12 में बेसिकली कुछ रिएक्शन नहीं आया था और 13 में वापस से लो ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे डाउन साइड में आया। और 14 में भी सेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रेंड था, यहाँ पे ट्रेंड ओवरऑल अप था। देन वापस एक डाउन, माइनर डाउन साइड लिया, एक रिट्रेसमेंट आया और वापस से हाई लगाने का ट्राई किया, बट वो मार्केट फेल हो गया और यहाँ से ट्रेंड चेंज होकर के डाउन साइड आया। बेसिकली इक्विनॉक्स क्या होता है, ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है। समर टू विंटर, विंटर टू समर। तो सिमिलरली इस डेट पे जो ट्रेंड रहता है वो भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ट्रेंड ने एक अप साइड जाने का ट्राई किया, बट ऑलरेडी जो ट्रेंड अप था वो चेंज हुआ किधर पे, डाउन साइड में। अब देखते हैं 15 में। 15 में भी एक साइडवेज मार्केट बना हुआ था, बट इसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। और 16 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट नियर अबाउट अपने टॉप के आसपास से टॉप आउट होकर के अच्छा खासा फॉल आया 16 में। देन 17 में भी आप देखो, ये टॉप बना थोड़ा सा पहले, और देन आफ्टर जब ये इक्विनॉक्स का डेट भी ब्रेक हुआ तो उसके बाद भी ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हुआ डाउन साइड को। अब 18 में ऑलरेडी ये ट्रेंड चल रहा था, तो यही ट्रेंड रिज्यूम हुआ, ये फेल हुआ, उतना ज्यादा अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं हुआ। 19 में वापस से ये ट्रेंड जो अप हुआ था, ये सडनली वापस से डाउन साइड में एक रिट्रेसमेंट में आया। और 20 में भी ऐसा एज सच कुछ ब्रेकडाउन नहीं हुआ इसका, तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट 20 में हमें देखने नहीं मिला। और 21 में ट्रेंड डाउन साइड, क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा था, जो कि एक माइनर सा यहाँ पे इसमें रिएक्शन आया, बट वो वापस अपसाइड के लिए रिज्यूम हो गया, तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। 22 में वापस से आप देखो, यहाँ पे ट्रेंड चेंज होते हुए डाउन साइड हमें दिखा। 23 में भी सेम चीज हुआ, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू हुआ डाउन साइड में। और 24 में ये ट्रेंड थोड़ा सा लेट जा करके रिएक्शंस आए। देन आफ्टर ये डाउन साइड में चेंज हुआ सितंबर के लास्ट वीक में। तो अब यहाँ पे इसको एक पूरा रिलेशन में बनाया है कि कब कब ये चीज नहीं हो रही। तो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त चीज देखने को मिली है कि मोस्टली वेडनेसडे को, जब जब हमारा इक्विनॉक्स हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हमारा कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। देखो, एक वेडनेसडे को यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं आया। देन 21 में भी सेम वेडनेसडे था, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर सैटरडे का एक कॉम्बिनेशन मिला कि सैटरडे को भी जब भी 22 यानी इक्विनॉक्स हुआ है, तो वहां पे जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो वहां से कुछ हमें रिएक्शंस देखने को नहीं मिले, एग्जीक्यूशंस नहीं आए, ठीक है। देन आफ्टर आपका ट्यूसडे में भी मोस्टली ऐसा डेट था कि जहाँ पे दोनों चीज हुई है, मीन्स एग्जीक्यूशन हुआ भी है, पास भी हुआ है, ठीक है, बट फेल क्लियर के केसेस नहीं आए हैं, ठीक है। और वेडनेसडे जैसे कि मैंने बोला, और सिमिलरली संडे, संडे में भी दोनों
सिनेरियोज बने। बट एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी इक्विनॉक्स क्या हुआ, मंडे को हुआ, यानी 22 सितंबर, जब भी मंडे को हुई है, ठीक है। ये मैंने पास्ट डेट में भी जाकर के चेक किया है, आप भी इसको जाकर के चेक कर सकते हो। जब भी पास्ट डेट में ऐसा हुआ है कि इक्विनॉक्स मंडे को आया है, ठीक है, तो वो इक्विनॉक्स अच्छा परफॉर्म किया और उसके रिएक्शंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं और ट्रेंड चेंज हुआ है वहां से। तो आइए देखते हैं कि अब हम इस इक्विनॉक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आज आप देख सकते हो, ये है आज का डेट जो कि है हमारा 22 सितंबर, जो कि इक्विनॉक्स का दिन है। यहाँ पे मैंने इसका येलो मार्क कर दिया है। अब अगर अभी का आप ट्रेंड देखोगे तो एज ऑफ नाउ हम क्या है कि एक शॉर्टर अप ट्रेंड में चलेंगे कि जो प्रीवियस हाईस थे इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब मार्केट के लिए ये एक डिसाइडिंग कैंडल का काम करेगा, जो कि आज का कैंडल है। अगर कल के डेट में या परसों के डेट में यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और ये कैंडल ब्रेकआउट होकर के हमारा डाउन साइड में हमें कंफर्मेशन दे देता है, और इस तरीके का कल की डेट में मीन्स ट्यूसडे या वेडनेसडे को ऐसा कुछ कैंडल हमारा बन जाता है, ये क्लोजिंग बेसिस पे हमारा आज का लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ से जो निफ्टी के लिए हम इक्विनॉक्स के बेसिस पे टारगेट डिसाइड करेंगे, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वो 1:1 का हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट के लिए हम 1:1 का रेशियो लेकर के चलेंगे, सेकंड के लिए 1:2 का, और थर्ड के लिए 1:3 का रेशियो लेकर के चलेंगे। इस तरीके से हम इक्विनॉक्स को सिंपली ट्रेड कर सकते हैं। तो अब अगर सिंपल टारगेट की बात करें, तो यहाँ पे आप हाई देखो, यहाँ पे हाई है 25,331 का, और लो की अगर बात करें तो ये है हमारा 25,150 का, नियर अराउंड 180 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा रेंज आ रहा है कैंडल का। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट टारगेट रखें तो 180 पॉइंट का डाउन साइड में रख सकते हैं, जो कि इसको लेकर के जाएगा नियर अराउंड 24,970 तक। देन उसके बाद 800 तक, और देन उसके बाद और भी वहां से 180 पॉइंट डाउन के लिए। तो अगर इक्विनॉक्स हमें ट्रेड करना है तो इस कैंडल को एज अ रेफरेंस कैंडल लेकर के और इसी रेंज को अपना स्टॉप लॉस और एंट्री लेकर के हम एग्जीक्यूशन में जा सकते हैं। तो आप सब भी इसको स्टडी कीजिए और डेट्स चेक कीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी की है, कुछ बैक टेस्टिंग भी की है। तो आप भी इस डेटा के ऊपर बैक टेस्टिंग कीजिए कि अगर इक्विनॉक्स हमारा मंडे को आता है तो क्या उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, सो दैट कि इस बार का भी इक्विनॉक्स मंडे को आ रहा है तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ओके, सो आप सब भी इसको स्टडी कीजिए, इसके इम्पैक्ट्स देखिए, और बाकी क्या होता है वो इस वीक के एंड तक तो हमको क्लियर हो ही जाएगा कि ये जो हमारा एक केस स्टडी था ये कितना ज्यादा करेक्ट है और फैक्ट बेसिस पे है। तो हम इसको वापस से देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट इसका एंड ऑफ द वीक आता है। तो इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक में अगर आपको भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस पे भी अपना थोड़ा रिसर्च करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सो दैट कि हम इस तरीके की और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।